पाक फौज एक कौमी फौज है जिसका कोई सियासी एजेंडा नहीं। बानी पीटीआई के आर्मी तहवील से मुतालिक सवाल पर लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा, फैज हमीद केस में जो भी मुलविस हुआ कानून अपना रास्ता बनाएगा। वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ का GSQ में वॉर गेम्स का मुशाहिदा। शहबाज शरीफ को पाक फौज की ऑपरेशनल तैयारियों पर ब्रीफिंग। वज़ीर आज़म का पाक फौज की ऑपरेशनल तैयारियों पर इत्मीनान का इजहार। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की निगरानी में अपनी छत अपना घर प्रोग्राम की पहली कुरंदाजी। मरियम नवाज ने कहा, कुरंदाजी में जिसका नाम निकलेगा उसे 15 लाख रुपए का बिला सूद कर्ज मिलेगा। चौधरी शुजात हुसैन और चौधरी परवेज इलाही की लाहौर में मुलाकात। जाती और खानदानी सतह पर मामलात को मिल बैठकर तय करने पर इत्तफाक। पाक फौज का कोई सियासी एजेंडा नहीं। फौज ना तो किसी सियासी जमात की मुखालिफ है ना तरफदार। तर्जुमान पाक फौज का वासे और दो टोक मौक़िफ़। DG ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने बानी PTI के खिलाफ आर्मी एक्ट के तहत कार्रवाई से मुतालिक सवाल का जवाब देते हुए कहा, फैज हमीद केस में जो भी शख्स मुलविस होगा, चाहे उसका कोई भी ओहदा और हैसियत हो, उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। आर्मी कानून के तहत कोई भी शख्स किसी फर्द या अफराद जो आर्मी एक्ट के ताबे हों उनको अपने ज़ाती मकासद के लिए इस्तेमाल करेगा। इसके सबूत और शवाहिद हों तो कानून अपना रास्ता खुद बनाएगा। DG ISPR ने कहा कि अगर फौज में कोई शख्स अपने ज़ाती मफादात के लिए काम करता है या अपने ज़ाती फ़ायदे के लिए किसी मखसूस सियासी एजेंडे को परवान चढ़ाता है तो फौज का खुद एहतसाबी का निज़ाम हरकत में आ जाता है। सबूतों की रोशनी में जिम्मेदारों को जवाबदेह होना पड़ता है। पाक फौज में जारी खुद एहतसाबी का अमल इसकी वाज़ेह दलील है। PTI के इस्लामाबाद जलसे से मुतालिक सवाल के जवाब में कहा, यह ज़िला इंतजामिया का मामला है। इतनी हिम्मत है तो आओ हमसे मुकाबला करो। मासूम लोगों को निशाना क्यों बना रहे हो? बलोचिस्तान पाकिस्तान की जान, आन और शान है। तर्जुमान पाक फौज लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का कहना है, पाकिस्तान में कोई नो गो एरिया नहीं। पाक फौज और कानून नाफिज करने वाले इदारों ने 46,000 मुरब्बा किलोमीटर का इलाका दहशतगर्दों से क्लियर कराया। बलोचिस्तान में दहशतगर्दी करने और करवाने वालों से आहनी हाथों से निपटा जाएगा। दहशतगर्दों को अपने किए का हिसाब देना होगा। बलोचिस्तान से मुताल्लिक एहसास महरूमी का मनफी बयानिया बनाया जाता है। दहशतगर्दी करने या कराने वालों का इस्लाम या बलोचिस्तान से कोई ताल्लुक नहीं। पाकिस्तान और बलोचिस्तान की तरक्की का सफर जारी रहेगा। फितनाल खवारिज और आखिरी दहशतगर्द के खात्मे तक जंग जारी रहेगी। नई अफगान हुकूमत के आने पर फितनाल खवारिज की सहूलतकारी बढ़ चुकी। चाहते हैं अफगान हुकूमत फितनाल खवारिज को पाकिस्तान पर फौकियत ना दे। DG ISPR का कहना है, पाकिस्तान ने हमेशा अफगानिस्तान का बढ़ चढ़ कर साथ दिया। दो बरादर ममालिक में गलत फहमियाँ पैदा करके रखना डालने वाले ख्याली दुनिया में रहते हैं। दहशतगर्दी से निमटने के लिए रोज़ 130 से ज़ायद ऑपरेशन हो रखे हैं। गुज़श्ता माह 4000 से ज़ायद ऑपरेशन किए गए। ये भी कहा, मजबूत इंतजामी ढांचे के बगैर मुल्क तरक्की नहीं कर सकती। फौज ने 100 अरब रुपए ड्यूटीज़ और टैक्सेस की मद में जमा कराए। फौज और इसके इदारों ने 360 अरब का टैक्स दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का GHQ रावलपिंडी में वॉर गेम्स का मुशाहिदा। ISPR के मुताबिक वज़ीर आज़म को वॉर गेम्स में पाक फौज की ऑपरेशनल तैयारियों पर जामी ब्रीफिंग। वज़ीर आज़म का पाक फौज की ऑपरेशनल तैयारियों पर मुकम्मल इत्मीनान का इजहार। ISPR का कहना है कि पाक फौज मौजूदा सिक्योरिटी चैलेंजेस से पूरी तरह बाखबर है। पाकिस्तान के खिलाफ किसी भी जारहाना अज़ाइम नाकाम बनाने के लिए अपनी सलाहियतों में इजाफा जारी रखेंगे। ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाने की कोशिशें तेज। हुकूमत और अपोजिशन में राब्ता। स्पीकर चेंबर में PTI और नून लीग अरकान की मुलाकात।
बैरिस्टर गोहर, असद कैसर, राणा सनाउल्ला और खालिद मक्सी की शिरकत। स्पीकर की मौजूदगी में APC बुलाने पर मुशावरत। बलोचिस्तान की सूरत हाल पर इत्तफाक राय पैदा करने की तजावीज़ पर गौर। PTI की हुकूमत और अपोजिशन का मुश्तरका वफ्द अख्तर मेंगल के पास भेजने की तजवीज़। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गोहर का कहना है, मुलाकात का मकसद बलोचिस्तान की सूरत हाल पर बात करना था। हमारे इजलास में फैसला हुआ था हुकूमत से राब्ता किया जाए, बलोचिस्तान पर मुश्तरका इजलास बुलाया जाए। मुश्तरका इजलास 1-2 दिन में बुलाया जाएगा। हमारे पार्लियामेंट के हवाले से बहुत तहफ़्फ़ुज़ात हैं। PTI के जलसे से 2 दिन पहले इस्लामाबाद में पुरअमन जलसे और अमन-ओ-अमा का बिल कसरत राय से मंजूर। शहर इक़्तिदार में अब सिर्फ मखसूस जगह पर ही जलसे जुलूस की इजाज़त होगी। सेनेट में मंजूर होने वाले बिल की PTI की खुलकर मुखालफत। सेनेटर अली जफर ने कहा, इस्लामाबाद में PTI जलसा रोकने के लिए ये कानून बनाया जा रहा है। क्यों इतना खौफजदा हैं? एक जलसा रोकने के लिए इतनी काविश हो रही है। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ बोले, जलसे जुलूसों को रोका नहीं जा रहा, सहूलत दी जा रही है। एक जगह मुख्तस कर दी जाएगी। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रज़ा गिलानी ने कहा, कोई हाइड पार्क बनाया जाए। निजकारी कमीशन ऑर्डिनेंस 2000 में तरमीम का बिल भी मुतफ़क़ा तौर पर मंजूर। उधर इस्लामाबाद की ज़िला इंतज़ामिया ने तहरीक इंसाफ को जलसे की इजाज़त दे दी। जलसे के लिए NOC जारी कर दिया गया। 42 शराइत पर मुश्तमिल NOC जारी किया गया। इस्लामाबाद में जलसा होगा, हर हाल में होगा। मैं खुद NOC हूँ। रुकावटें डाली गई तो देखना इनके साथ करते क्या है। वज़ीर आला KP अली अमीन गन्नापुर की वार्निंग। कहा, गवर्नर चाहते हैं मैं इनका नाम लूं और इनकी कोई हैसियत बने। पर्ची पर बैठे शख्स के बारे में क्या कहूं। शराब बरामदगी केस में अली अमीन गन्नापुर के वारंट गिरफ्तारी मनसूख। इस्लामाबाद की सेशन अदालत ने अली अमीन गन्नापुर के वकील की यकीन दहानी पर वारंट मनसूख किए। अदालत ने केस की समाअत 21 सितंबर तक मुलतवी कर दी। पेशावर हाई कोर्ट ने अली अमीन गन्नापुर की राहदारी जमानत मंजूर की थी। तमाम मुकदमात में गिरफ्तार करने से रोका गया। 21 सितंबर तक गिरफ्तार न करने का हुक्म जारी कर दिया था। नौजवानों को बाइख्तियार बनाने के लिए वसाइल फराहम करना होंगे। सब्र और इस्तकामत से ही कामयाबी मिलती है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का है गूगल फॉर पाकिस्तान बड़ों की तकरीब से खिताब। कहा, नए सेक्रेटरी IT के तकर्रुरी का अमल शफाफ तरीके से हुआ। आइंदा 5 साल में IT बरामदात का $25 अरब का हदफ हासिल करना है। डिजिटाइजेशन से करप्शन का खात्मा, महसूलात में इजाफा और वसाइल का मौसर इस्तेमाल यकीनी होगा। फ्रीलांसर्स को आगे बढ़ने के मौके फराहम करने हैं। आप मुझे प्लान दें ताकि हम मिल बैठकर आगे बढ़ने की हिकमत अमली तय करें। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी की डिग्री से मुताल्लिक केस। सिंध हाई कोर्ट ने जामे कराची के सिंडिकेट का फैसला मुअत्तल कर दिया। डिप्टी अटॉर्नी जनरल, एडवोकेट जनरल सिंध और दीगर को नोटिस जारी। सुप्रीम कोर्ट नैब तरमीम केस का फैसला कल सुनाएगी। नैब तरमीम कालअदम करार देने के फैसले के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपीलों पर फैसला सुनाया जाएगा। नैब तरमीम फैसले के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपीलों पर 6 जून को फैसला महफूज किया गया था। पंजाब में पहले और सबसे बड़े स्कूल न्यूट्रिशन प्रोग्राम का आगाज। वज़ीर आला मरीम नवाज ने डेरा गाजी खान में पायलट प्रोजेक्ट का इफ्तिताह कर दिया। तकरीब से खिताब में कहा, स्कूल न्यूट्रिशन प्रोग्राम का जनूबी पंजाब से आगाज किया है। ख्वाहिश है पूरे पंजाब के तमाम स्कूल्स पे मुकम्मल खाना फराहम करें। बहुत से लोग बड़े बड़े दावे करते हैं मगर अमली इक़दामात नहीं किए जाते। मरीम नवाज ने हर क्लास में जाकर बच्चों को दूध के पैक दिए। वज़ीर आला तलबा के दरमियान जाकर बैठ गईं। तालीम और सेहत बारे दरियाफ्त किया। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की लाहौर में शहीद कैप्टन मोहम्मद अली कुरैशी के घर आमद। शहीद के बुलंदी दर्जात के लिए दुआ। आसिफ जरदारी ने कहा कि दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में बहुत से नौजवानों ने जानों का नजराना पेश किया। बेनजीर भुट्टो भी दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में शहीद हुए। वफाकी हुकूमत का आइंदा हफ्ते पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास बुलाने का फैसला। वज़ीर आज़म की तमाम इत्तेहादी जमातों के अरकान को इस्लामाबाद में मौजूद रहने की हिदायत।
नून लीग समेत तमाम इत्तेहादी जमातों के अरकान को आगाह कर दिया गया। हुकूमत मुकम्मल नाकाम हो चुकी। इस वक्त हुकूमत का कोई मुस्तकबिल नहीं। अपोजिशन लीडर उमर अयूब कहते हैं बानी पीटीआई का मिलिट्री ट्रायल नहीं होगा। 9 मई से पीटीआई के मुलविस होने के कोई सबूत नहीं। सबूत हैं तो सामने लाए जाएं। बलोचिस्तान आग में जल रहा, किसी को फिक्र नहीं। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का कहना है कि IMF से कर्ज प्रोग्राम की मंजूरी के लिए बात आगे बढ़ रही है। एडवांस स्टेज पर है, कर्ज की जल्द मंजूरी हो जाएगी। IMF से कर्ज मंजूरी के लिए अभी हतमी तारीख नहीं दी जा सकती। रवामा IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड से कर्ज प्रोग्राम की मंजूरी हो जाएगी। सऊदी अरब से मौखर अदायगियों पर उधार तेल की सहूलत पर बात कर रहे हैं। बड़े कर्ज प्रोग्राम के लिए बड़ी शराइत। IMF ने फसलों की इमदादी कीमत मुकर्रर करने से रोक दिया। एक्सप्रेस ट्रिब्यून की रिपोर्ट के मुताबिक IMF पाबंदियों पर अमल दरामद रवा फसल से शुरू होगा। सूबाई हुकूमतें गन्ने की इमदादी कीमत मुकर्रर नहीं करेंगी, ना ही मिल्स को क्रशिंग सीजन शुरू करने से मुतालिक कह सकेंगी। इसी वजह से पंजाब हुकूमत ने गंदम की खरीदारी नहीं की। शर्त से गंदम, गन्ना और कपास की नकद फसलें मुतासिर होंगी। सब्सिडी पर पाबंदियों के बायस किसान को महंगी दरामदी खाद खरीदना पड़ेगी। उधर पाकिस्तान की फाइनेंसिंग का खलापुर करने के लिए कमर्शियल बैंकों से ज्यादा शरह सूद पर कर्ज की दरखास्त। वजारत खजाना हुकाम 1.75 अरब डॉलर कर्ज के लिए 3 बैंकों से कर्ज के लिए राब्ते में है। मौसर अला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी का कहना है दहशतगर्दी और जुराइम का खात्मा करके ही दम लेंगे। रियासत को कमजोर करने की कोशिशें कामयाब नहीं होंगी। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में फतह हमारी ही होगी। बरतानिया में तैनात PIA डिप्टी सेशन मैनेजर जावेद इकबाल बाजवा की मुलाजमत खत्म कर दी गई। साबिक आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा के भाई जावेद इकबाल बाजवा से FA का जाली सर्टिफिकेट होने पर इस्तीफा लिया गया। तर्जुमान PIA के मुताबिक लाहौर बोर्ड से FA का सर्टिफिकेट जाली साबित हुआ। जावेद बाजवा को मुस्ताफी होने को कहा गया। इकबाल बाजवा को 30 जुलाई को शोकाज नोटिस दिया गया था। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में बुशरा बीबी की बरियत का फैसला रेफरेंस के हतमी फैसले तक महफूज। बुशरा बीबी की बरियत का फैसला रेफरेंस के हतमी फैसले के दिन सुनाया जाएगा। अडयाला जेल में 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस की समाअत 7 सितंबर तक मुलतवी। महंगी बिजली और लोड शेडिंग नामंजूर। MQM का कराची में के इलेक्ट्रिक ऑफिस के बाहर एहतजाज। फारूक सत्तार ने कहा मुरम्मती काम करना है तो सर्दियों में करें। कुंडा सिस्टम में भी के इलेक्ट्रिक का अमला मिला हुआ है। KP में ग्रिड स्टेशन पर हमलों पर सख्त इक़दाम का फैसला। पावर डिवीजन ने चेयरमैन पेस्को बोर्ड को खत लिख दिया। खत में कहा गया कि ग्रिड स्टेशन पर हमले करने वालों के खिलाफ बिला खौफ FIR काटी जाएगी। अगर मकामी पुलिस ताउन न करे तो सेशन जज के पास जाया जाए। खबरदार, होशियार, लाहौर में बगैर हेलमेट मोटरसाइकिल चलाना महंगा पड़ेगा। हेलमेट ना पहनने का चालान 2000 रुपए। क्रैकडाउन तेज, CTO के अहकाम पर सख्ती से अमल दरामद। 2 माह में 40,000 मोटरसाइकिल सवारों के खिलाफ कार्रवाई। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी की फेक वीडियो के खिलाफ केस। लाहौर हाई कोर्ट FIA की जमा कराई गई रिपोर्ट पर बरहम। चीफ जस्टिस ने कहा ये तमाम कार्रवाइयाँ कागजी हैं, हम किस एजेंसी से रब्ता करें। FIA तो नाकाम हो चुका।
मुल्क भर में यौम दिफा कल मिली जोश जज्बे से मनाया जाएगा। तकरीबात का इनेकाद होगा। शहादा की यादगारों पर फूल चढ़ाए जाएंगे। मज़ार कायद और मज़ार इकबाल पर गार्ड्स की तब्दीली होगी। मुल्क में आम तातील का ऐलान नहीं किया गया।